मैं ये मांग करती हूँ बंगाल के गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए। लोग जो कर रहा है एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। धर्म के नाम पे कोई डिवीजन, धर्म के नाम पे कोई प्रोवोकेशन हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करता है। अगर मुसलमान के ऊपर कोई बोलता है तो अरेस्ट होगा, लेकिन कोई हिंदू का सेंटिमेंट को लेकर कोई बोलेगा तो उसमें कोई बात विषय नहीं। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीर। शाम के 6 बजने वाले हैं, वक्त है मुकाबला का। सोशल मीडिया की दुनिया में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। पुणे की 22 साल की लॉ स्टूडेंट और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी ने देश में हलचल मचा दी है। एक वायरल वीडियो जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बॉलीवुड सितारों की चुप्पी पर सवाल उठाए तो अब भारी विवाद का केंद्र बन गया है। आरोप है कि इस वीडियो में उन्होंने एक धर्म विशेष को अपमानित किया। कोलकाता पुलिस ने फौरन एक्शन लिया, लेकिन अब गिरफ्तारी पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बता रही है, तो टीएमसी का कहना है कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज मुकाबला में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आइए दिखाते हैं आपको। शर्मिष्ठा पनोली ऑपरेशन सिंदूर पर बनाए एक वीडियो में सांप्रदायिक टिप्पणी कर विवादों में घिर गई हैं। आरोप है कि शर्मिष्ठा पनोली ने सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया आई। हजारों यूजर्स ने शर्मिष्ठा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्हें बलात्कार और जान से मारने की धमकियां तक मिली, लेकिन इस मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी इसे सनातन पर हमला बता रही है। साथ ही बीजेपी के कई नेता शर्मिष्ठा के समर्थन पर उतर आए हैं। इनकी दलील है कि शर्मिष्ठा ने तुरंत अपना पोस्ट वापस ले लिया था और माफी भी मांगी थी। इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहाँ सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। ये लोग जो कर रहा है एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। एक खास समुदाय जिनका उनका वोट बैंक है, उनको तुष्टीकरण करने के लिए कर रहा है। ये ममता पुलिस जब कोई मुसलमान का अगेंस्ट में बात करते हैं तो बहुत सक्रिय है, बहुत अच्छा, लेकिन जब कोई हिंदू का सेंटिमेंट को आघात करता है तो उसका तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ। ममता बनर्जी, अगर मुसलमान के ऊपर कोई बोलता है तो अरेस्ट होगा, लेकिन कोई हिंदू का सेंटिमेंट को लेकर कोई बोलेगा तो उसमें कोई बात विषय नहीं। वहीं टीएमसी का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की गई है। अगर कोई लीगल एक्शन का जरूरत है तो वो होगा। हम लोग नहीं चाहता धर्म के नाम पे कोई सेक्शन को कोई आघात देना, कोई भेदाभेद का कोशिश करना, कोई धर्म के नाम पे कोई डिवीजन, धर्म के नाम पे कोई प्रोवोकेशन, जो धर्मी हो हम लोग नहीं करता है और हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करता है। कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को भी किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब पाकिस्तान को जितनी भर के गालियां देना है आप दीजिए, भर भर के गालियां दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। मगर जबकि पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे, हमारे प्रॉफिट के बारे में, तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हलचल मचा दी है। डच सांसद गीट विल्डर्स ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया और उनकी रिहाई की अपील की।
अब सवाल ये है कि क्या शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी वाकई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है या फिर ये भी सिर्फ एक सियासी मुद्दा है। कुछ लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया पर बोलने की आजादी की सीमा होनी चाहिए, खासकर जब बात धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हो। लेकिन कई लोग इसे पुलिस पावर का दुरुपयोग और सनातनियों पर निशाना साधने की साजिश बता रहे हैं। और मुकाबला में कुछ अहम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक एक सवाल आइए आपके सामने रखते हैं। सवाल यह है, शर्मिष्ठा पर ममता बनर्जी की पुलिस के त्वरित एक्शन का मतलब क्या है? सवाल यह भी है, क्या शर्मिष्ठा को पोस्ट में धर्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? सवाल यह भी है, क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर नए सिरे से बहस होनी चाहिए? और आखिरी सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही सियासत में धर्म का एंगल भी आ गया है? और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुबुई खान जी, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, और प्रियंका टिब्रेवाल जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। ऋषि मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। नीरज राय मेरे साथ जुड़ गए हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में एक बात बहुत साफ कर दें कि जो बयान था उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता है, उस बयान को लेकर के कोई सहमत नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। सुबोई खान जी, क्यों आज कंगना रनौत ने कहा कि नहीं छोड़ देना चाहिए? भाई, अगर कोई विवादित बयान दिया है, कानून अपना काम कर रहा है। जी जी, देखिए, आपने बहुत ही एक जिम्मेदार स्टेटमेंट के साथ इस डिबेट की शुरुआत की है। मैं उसको रिआइट्रेट करना चाहूँगी कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। हिंदू और सनातनी इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता आराध्य हैं हमारे देश में, तो किसी के भी आराध्य का अपमान भारत में नहीं हो सकता है, ना होना चाहिए। हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट कही हुई किसी भी बात का समर्थन नहीं करते हैं और किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं करता है। लेकिन साथ ही साथ इस मोमेंट पे एज अ कंट्री हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि ये जो रेज है, ये जो गुस्सा है, या ये जो लॉ एंड ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन है, ये वन साइडेड क्यों होता है? ये जो लड़की है शर्मिष्ठा पनोली, 22 साल की लड़की है, क्या नेशनल टीवी पे इनसे भी दुगनी दुगनी तिगनी तिगनी उम्र के बड़े बड़े समझदार पॉलिटिशियंस क्या भारत के देवी देवताओं को गालियां नहीं देते हैं? रहमानी साहब तो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, जिन्होंने नुपुर शर्मा को उकसाकर प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बुरी बातें निकलवाई थी, और उन्होंने भारत के एक महत्वपूर्ण दर्शन महादेव का अपमान किया था, मौकरी करी थी, उनको पुरुष लिंग कहकर उनका मजाक बनाया था टीवी डिबेट पर। क्यों दिक्कत है? उनको तो गिरफ्तारी कहीं नहीं हुई। देखिए, मेरा सिर्फ 2 सवाल हैं। पहला कि ये कार्रवाई एक तरफा क्यों होती है? अगर किसी भी रिलीजन की किसी भी आराध्य का अपमान हो तो इक्वल कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात कि कार्रवाई लीगल होनी चाहिए ना। एक 22 साल की लड़की को आप डेथ थ्रेट, आप रेप थ्रेट, आप उसका बलात्कार कर देंगे, आप उसको जान से मार देंगे। एक अपराध को खत्म करने के लिए आप दूसरा अपराध तो नहीं ना कर सकते हैं। मुर्शिदाबाद मामले में तो हमने आपने डिबेट भी की थी ऋषि जी, और 1500 किलोमीटर से पुलिस चली आई गिरफ्तार करने के लिए। दो तरफा कार्रवाई कर रही है बंगाल पुलिस। देखिए, हमारी बहन जो है रेप पीड़ित की बात कर रही है। मैं थोड़ा विशेष है, थोड़ा विषयांतर एक सब्जेक्ट बता दूं थोड़ा। बिहार में पटना में एक रेप पीड़िता को पीएमसीएच में बेड नहीं मिलने के कारण मौत हो गई है अभी 2 घंटा पहले। ये बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है। अरे सर, और एक दलित समाज से आने वाली, कोई बात नहीं, मैं सुन लीजिए, ये जरूरी है। सुन लीजिए अजीत भाई, मीडिया जो है समाज का कम्युनिकेट, सरकार और समाज के बीच बंगाल में नहीं दिख रहा क्या हो रहा है आपको? माध्यम होता है। सुन तो लीजिए, सवाल पश्चिम बंगाल का पूछा गया, वो नहीं दिखा आपको? मैं बंगाल पे भी आ रहा हूँ, आप प्लीज आइए। पीएमसीएच में महादलित समुदाय से आने वाली बच्ची के साथ। अरे पश्चिम बंगाल पे आइए ना ऋषि भाई, क्यों मतलब डिरेल करना चाह रहे हैं डिबेट को? मैं आ रहा हूँ, मैं 2 सेकंड तो दीजिए कम से कम उस बच्ची प्लीज आइए, जो आज दुनिया में नहीं है। पीएमसीएच में बेड तक नहीं मिल पाया, 4 घंटे तक संघर्ष लोग करते रहे और पीएमसीएच में बेड नहीं मिल पाया। चलिए, आपको ये बात नहीं सुनना है, कोई बात नहीं, मैं बंगाल पे आता हूँ क्योंकि टीआरपी जरूरी है। नहीं, टीआरपी जरूरी नहीं, वो बात आपने कह ली। और इतना ही चिंता है ना आपको, तो जाके पीएमसीएच के बाहर करिए प्रदर्शन, मांगिए बेड उनके लिए। अगर आप ये कह रहे हैं टीआरपी की चिंता है तो जिनको सत्ता दिया है ना, बिहार की जनता ने जिनको सत्ता दिया है, उनसे सवाल कीजिए ना। तो फिर ठीक है ना, अपना दायित्व निभा रहे हैं ना। मुद्दा जिस दिन वो होगा उस दिन पूछेंगे। आइए मुद्दे पर, बोलिए पश्चिम बंगाल पर। आज का मुद्दा है, आइए का मुद्दा है, आइए पश्चिम बंगाल पर, आइए पश्चिम बंगाल पर, आ रहा हूं बंगाल पे। आइए, सुन लीजिए मेरी बात। हमारी बहन जो कह रही है पूर्व में फन्ना ये आदमी ने
फलना धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, तो क्या ये राइट बन जाता है शर्मिष्ठा को कि किसी धर्म को टारगेट करे? Of course not. मैंने तो अपनी बात की शुरुआत ही करी। संकट आया हो, भारत में किसी को अधिकार नहीं है किसी की आस्था पे किसी भी तरह का कोई सरकाज़म करने का, कोई आक्रमण करने का, कोई स्टेटमेंट करने का, कोई रिमार्क करने का। हमसे बड़ा पंथ निरपेक्ष देश तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है भाई। मैंने तो कहा ही नहीं कि उनको अधिकार है। एंड आप शायद भूल गए हैं कि मैं इस्लाम पंथ से ही आती हूँ, मैं मुसलमान ही हूँ। आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, आई बिलीव इन माई प्रॉफिट, आई रिस्पेक्ट माई प्रॉफिट। लेकिन मैं वन साइडेड कार्यवाही या अपीजमेंट पॉलिटिक्स या एक बच्चे को उठा के जेल में डाल दो, दूसरे बड़े बुजुर्ग भी अगर हिंदू देवी देवताओं को गाली देते रहे तो उनको सलाखों पे बैठाओ, मैं ये दोहरा चरित्र नहीं अपनाती। सजा भी मिलती है तो बराबर मिले भाई। आप लोग क्यों अपनी राजनीति के लिए, और ये युवा हैं, आप क्या कर रहे हैं आपको पता है? आप युवाओं को चिढ़ा रहे हैं। ये वीडियो देखकर, ये गिरफ्तारी देखकर कल को कोई दूसरा युवा वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालेगा। बड़े बुजुर्गों का, बड़ों का काम क्या होता है? शांति स्थापित करना या बच्चों को चिढ़ाना, भड़काना और देश की शांति को भंग करना। ऋषि भाई बोलने, फिर आप बोलिए कोई बात। ऋषि भाई बोलिए, आप कंप्लीट। देखिए, मैं अपने बारे में बोल लूं, ये अपने बारे में बोलेंगी। शर्मिष्ठा ने जो कहा है वो खासकर जो टाइमिंग है अंजनी जी, देश पे संकट आया हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से काराना हरकत हुआ, आतंकवादियों ने धर्म पूछ के क्यों मारा आप समझ रहे हैं? जो हिंदुस्तान का जो सोशल फैब्रिक है उसको डैमेज करने के लिए। और उस समय में इस प्रकार का बयान, क्या आप ऐसे बयानों को मजम्मत करना नहीं चाहेंगे? बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। तो ये भी बता दीजिए कि जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ रेप्स हो रहे हैं, जब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां, वहां की स्टेट स्पॉन्सर्ड ही सारे दंगे कराए जाते हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, तब देश की सुरक्षा ध्यान नहीं आती है? आप जानती हैं, तब अरे भैया, मैं राष्ट्र जागरण अभियान नामक अभियान की संस्थापिका हूँ, ड्राइंग रूम एक्टिविस्ट नहीं हूँ सर। कई बार बंगाल जाके आ चुकी हूँ, अपनी आंखों से देखा है बंगाल। CNRC के दंगों में बंगाल ही थी जब आपकी ममता बनर्जी जी सड़कों पे उतरी हुई थी। स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे अपनी आंखों से देखे हैं। आप कह रही हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, आप भी धर्म के आधार पे अपराधियों को महिमामंडित करती हैं। अरे भैया, मुसलमान भी समझ गया है, मुसलमान भी समझ गया है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का नाम लेकर अपनी राजनीति करते हैं। बंगाल को दूसरा बांग्लादेश नहीं बना पाइएगा, बंगाल को भारत से नहीं तोड़ पाइएगा, दूसरा डायरेक्ट एक्शन डे नहीं कर पाइएगा, दूसरा कोलकाता राइट्स नहीं कर पाइएगा। मत ट्राई करिए, ये नया भारत है। मैं और भी मेरे साथ दो लोग हैं। कुलदीप सेंगर याद नहीं है? ठीक है ऋषि भाई, अब दो लोग और हैं मेरे साथ, उनके पास भी मुझे जाना पड़ेगा। मैं प्रियंका जी आपके पास आऊं, उससे पहले नीरज जी आपके पास आना चाह रहा हूं। भाई ये दोहरी कार्रवाई क्यों है? 1500 किलोमीटर पुलिस चल के आ गई, गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आपके टीएमसी के हैं सायोनी घोष, महुआ मित्रा, ये लोग दूसरे धर्म का अपमान करते हैं, तो ये इन पे कार्रवाई तो नहीं होती? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अंजित भाई, हाँ, कि जो कानून काम कर रहा है अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन जो अभी आप बोल रहे हैं, 11 साल से देश के अंदर देखा जाए तो तथाकथित हिंदू और सनातन के ठेकेदार सत्ता में बैठे हुए हैं। जो चाहता है इस निंदा करके निकल जाता है, लेकिन यह सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहते हैं। अरे अब तक इस निंदा पे कानून बना देना चाहिए था। अगर शर्मिष्ठा पनोली ने जो भी कृत्य किया, जो भी वीडियो बनाया, उसमें धर्म विशेष को टारगेट किया, अगर उस पर कानून कार्रवाई कर रहा है नहीं तो करना चाहिए। लेकिन सायोनी घोष जी ने जो किया, महुआ मित्रा ने जो किया, उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या धर्म देखकर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, यह बंगाल की बात है, इसीलिए तो मैंने पूरा देश की बात कर दिया कि जो तथाकथित सनातन और गिरफ्तार तो पंजाब पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया ना। भाई पंजाब पुलिस तो करे, पश्चिम बंगाल पुलिस तो करेगी ना, तो क्या इसमें हम केंद्र की बात? प्रियंका जी को जवाब दे रही हैं, प्रियंका टिब्रेवाल जी को जवाब दे रही हैं आपका। ये घुमा फिरा के कहते हैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर डाली, भारत की कर डाली। क्या तथाकथित यहाँ की बात करिए। जब यहाँ मतलब अंजित भाई सनातनियों का अपमान होता है, जब सनातनियों के धर्म का अपमान होता है, और करने वाले इनके ही नेता मंत्री साइनी घोष जो है वो शंकर जी के लिंग पर कॉन्डम पहनाने के चित्र जो है वो डालती हैं। यही नहीं, ममता बनर्जी खुद सनातनी धर्म को गंदा धर्म बोलती है।
महुआ मित्रा कहती है कि माँ काली जो है वो शराब और सिगरेट पीती थी। यही नहीं, यहाँ गार्डन रीच बोल करके जो एरिया है जिसे बॉबी हकीम कहते हैं ना, छोटा केदारपुर, मिनी पाकिस्तान, इन सब जगह पर जिस तरह के पोस्ट छोड़े जाते हैं उसमें कहा जाता है कि मेरा निवेदन ये है, उसमें कहा जाता है प्रियंका जी एक मिनट प्रियंका जी एक सवाल पूछे, नीरज जी एक मिनट, मैं आप दोनों से मेरा निवेदन है कि आप जब दोनों बोल रहे हैं तो ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं जा रही है, तो मेरा ये निवेदन है कि एक एक कर पूछा गया था कि प्रियंका टीम ठीक है। अच्छा एक मिनट सर नीरज जी एक मिनट मैं बीच में बोलने का अधिकार आपको नहीं है प्रियंका जी। अच्छा ठीक है, आपको समय मिलता है पहले बोलिए ना, कुछ पॉइंट है तो बोलिए, समय मत खराब करिए। नीरज जी एक मिनट, मैं नीरज जी एक मिनट रुक जाइए, पहले प्रियंका जी बोले फिर बोल लीजिए। हमारे पास है भारतीय जनता पार्टी के जो भी नीरज भाई, समझ रही है, शुरू करिए, योर टाइम स्टार्ट्स चलिए ठीक है। प्रियंका जी पहले आप कंप्लीट करिए, बोलिए। पहले प्रियंका जी आप बोलिए, फिर नीरज जी बोलेंगे। बोलिए प्रियंका जी। देखिए, मैं कहती हूँ कि आंख से अंधे नाम नैनसुख इनको तब नहीं दिखता जब महुआ मित्रा जो है वो कहती है कि माँ काली जो है वो सिगरेट और शराब पीने वाली देवी है। इनको तब नहीं दिखता जब साइनी घोष जो है वो शिव के लिंक पर कॉन्डम का चित्र फेसबुक में डालती है। इनको तब नहीं दिखता जब बॉगी हकीम, जहां पर मिनी पाकिस्तान कहते हैं, वहां पर उन्हीं के पार्टी के लोग जो है वो सोशल मीडिया में जाकर कहते हैं कि कामाख्या देवी कैसी देवी को ये हिंदू लोग पूज रहे हैं, जहां पर जो है वो योनि के मतलब योनि का ये लोग पूजन करते हैं। इन सब पोस्ट के लिए अरेस्ट नहीं होता, मगर अगर कोई इस तरह की बात करती है, देखिए मैं ब्लास्फेमी को जरा भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, कंडेम करती हूँ, मगर उसके साथ ताली जो है वो दोनों हाथों से बजनी चाहिए ना। आप किसी एक को थप्पड़ मारेंगे एक गुना की और दूसरे से सवाल भी नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले फिर ममता बनर्जी पर केस होना चाहिए, जिसने कहा था सनातनी धर्म गंदा धर्म। नीरज जी जवाब दीजिए। जी सयानी ऋषि भाई रुकिएगा आप जरा, नीरज जी बोले फिर आप बोलिए। सयानी घोष की बातों को याद रखने वाले लग रहा है नरेश अग्रवाल की कि विस्की में विष्णु बसे दारू छर्रा में हनुमान। ये लोग अब बात कर रहे हैं धर्म के नाम पे आडंबर और ढोंग फैलाने वाले लोग चल रहे हैं दूसरे का। अपने अंदर बैठे हुए ऐसे घृणित लोगों पे कार्रवाई करिए प्रियंका जी। नीरज राय की बातों को आप काट कर सैकता साबित नहीं कर सकती हैं। वहां पर जो भी शर्मिष्ठा पनोली के ऊपर कार्रवाई करी गई है कानूनी तौर पे सही है। और रंजीत भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लोग बोले तो प्रवचन और दूसरा अगर कोई कह दे तो प्रपंच। ऐसी कहानी भारतीय जनता पार्टी की है। बंगाल में चुनाव आ रहा है, 2016, 19, 21, 24 हो गया, 26 आ रहा है। तो इन लोगों को राजनीतिक एक मसाला तो चाहिए ही चाहिए बंगाल के अंदर। तो सनातन के ठेकेदार बने घूमेंगे और सभी सनातनी विरोधी इनके अंदर बैठे हुए, इससे ज्यादा नहीं। रही बात प्रियंका जी की, तो इनको बीच में कूदने की आदत है। इनका मैं दूध भात लेके चलता हूँ, तमाम साथ में हमारे करती रहती है, लेकिन शर्मिष्ठा पे जो कार्रवाई करी गई है कानूनी स्तर पर सही है। एक और घटना मैं आपको याद दिलाऊंगा रंजीत जी, जब पहलगाम की घटना हुई थी उसके बाद एक लड़की ने, लोक गायिका ने मोदी जी के ऊपर एक गीत गा दिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जगहों पे उसके ऊपर FIR होने लगे। वो सनातनी नहीं थी क्या? ये मतलब सनातनी वही होता है कि जो मेरा नीरज जी ठीक है, आप अपनी बात रखिए, बिल्कुल आपको अधिकार है रखने का, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई मुर्शिदाबाद में कोर्ट की फटकार लगी, वहां हत्याएं हुई, घर जलाए गए, वहां आपको नहीं दिखा? आपका दूध भात कर दूंगी, 2 मिनट लगेगा। नहीं हमको दिख रहा है भाई, हमको दिख रहा है। इधर ही तमीज रखिए और तमीज से बात करिए, नहीं तो सारा दूध भात इधर ही कर दूंगी मैं आपका। इधर ही, अरे तमीज नहीं औरत से बात करने की, बदतमीजी पर उतरते हैं। नो वंडर पश्चिम बंगाल में महिलाओं का रेप करने वाले ये लोग हैं। अरे इनके पार्टी के लीडर क्या कह रहे हैं? अनुब्रतो मंडल पुलिस को फोन करके बोलते हैं कि तुम्हारी बीवी और बेटी का बलात्कार करूंगा। इनके पार्टी के लीडर कहते हैं पुलिस को फोन करके कि तुम्हारी बीवी और बेटी का बलात्कार करूंगा। शर्म आनी चाहिए, डूबकर मर जाइए। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए, डूबकर मर जाइए, डूबकर मर जाइए। ममता बनर्जी पुलिस मंत्री है, ममता बनर्जी पुलिस मंत्री है। उसके बाद इनका जो पार्टी का लीडर है अनुब्रतो मंडल, वो पुलिस के IC को फोन करके कहता है कि तुम्हारी बीवी और बेटी और बहन का मैं बलात्कार करूंगा। और इन लोगों ने कंडेम तक नहीं किया, उस बात को कंडेम तक नहीं किया। ममता बनर्जी ने कहा था वीर है, योद्धा है, योद्धा है, जेल से वीरों की तरह निकाल के लाएंगे। अरे ये जो, अरे सुनिए शांति रखिए, ये जैसे वीरों को आपने पोष रखा है, कल आपके घर की बहू बेटी के लिए कहेंगे, कल आपके घर की बहू बेटी के लिए कहेंगे, क्योंकि आपने ऐसे गुंडों को पाला है, आपने पाला है ऐसे गुंडों को। तो जहाँ पर औरतों की कोई इज्जत नहीं, वहाँ मुख्यमंत्री बड़ा अपने आप को सम्मान देने के लिए कहती है मैं महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री। देखिए
इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? बस अजीत भाई मैं जवाब दूंगा इस पे। सागरिक राहा बोल करके लड़के ने जब पोस्ट लिखा अजीत भाई मैं जवाब दूंगा इस पे। सरकार आर्टिकल का को इन्होंने जिक्र प्रश्न किया है। करते हुए उसको अरेस्ट कर लिया। आर्टिकल में जो प्रश्न पूछता है उसको अरेस्ट कर लेते हैं ये लोग। बोले नहीं। मगर जो हिंदू के देवी देवता को गाली देता है उसकी कमर पर हाथ रखने का या कंधे पर हाथ रखने चलिए का सर, मैं दोबारा आपके पास नहीं, आऊंगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन ऋषि भाई, ये बड़ा अजीब लगता है कई बार जब आप पूरी खबर को देखिए, पूरी खबर को समझिए, तो बड़ा अजीब ये लगता है कि ऐसा लगता है जैसे धर्म देख के कार्रवाई हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, शुरुआत में भी कहा था, फिर कह रहा हूं, इस तरह के कमेंट गलत हैं, नहीं होने चाहिए। लेकिन जब ये लगता है कि एक तरफ तो कार्रवाई हो रही है, एक तरफ हो ही नहीं रही है, तो क्या संविधान में ये संविधान की रक्षा कर रहे हैं कि एक धर्म की रक्षा कर रहे हैं? क्या कर रही है सरकार वहां की? हिसाब से अपने राजनीतिक इक्वेशन के हिसाब से चीजों को नरेट करती है। इस बात से आप सहमत होंगे, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे वो बीजेपी हो। विजय शाह वाले मामला में आपने देखा कि हमारे देश की बेटी, हमारी देश के वीर जो सिपाही, जो हमारे देश के आन बान शान जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे सेना की जवान, उसके लिए विजय शाह ने क्या कहा। उसके बाद आपने देखा हरियाणा से जो बीजेपी के सांसद हैं, जो 26 लोगों को जो मार दिया गया था, उनकी पत्नियों को लेकर क्या कहा। या आप अन्य नेताओं का बयान देख लीजिए। दिग्विजय सिंह ने महिलाओं को लेकर क्या कहा। कांग्रेस के ही नेता हैं दिग्विजय सिंह। तमाम ऐसे बयान हैं। यदि धार्मिक चीजों को लेकर देखेंगे तो संजय निषाद का बयान देख लीजिए जो अभी एनडीए में है, या जीताराम मांझी का बयान देख लीजिए, भगवान राम और हिंदू देवी देवताओं के लिए उन्होंने क्या कहा। ठीक बात है, लेकिन बात यहाँ बयान तक सीमित नहीं है ऋषि भाई। बयान आता है उस पर समावेशी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मामला बयान तक सीमित नहीं है। यहाँ पश्चिम बंगाल पुलिस 1500 किलोमीटर फौरन चल के आई, गिरफ्तार कर लिया, बहुत तेजी दिखाई। मुर्शिदाबाद में वो तेजी नहीं दिखती, जहां घर फूके जाते वहां तेजी नहीं दिखती। मैं अजीत भाई यही कह रहा हूं कि ममता बनर्जी यदि ऐसे मामलों में तत्परता दिखाती है तो बंगाल में जो घटनाएं हो रही है उसमें भी तत्परता दिखाए। यही बीजेपी से भी मेरा कहना है। बिल्कुल कि आप पंजाब जाके या तमाम कहीं जाके पत्रकारों को गिरफ्तार कर लेते हैं। हमारी बहन जो है उनको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार की यही गलती थी कि स्कूल में उन्होंने ये दिखाया कि दाल में दाल कम पानी अधिक है, गिरफ्तारी हो गई थी। आपको याद होगा अजीत भाई। तो ये ओके सर, अच्छी बात कही ऋषि जी ने आपने कि बाकी इसीलिए सवाल उठ रहा है क्यों नहीं दिखाया जाता। क्योंकि जैसे आप जैसे लोगों को जब ये लगता है ना कि भाई ठीक है, तो तब ये कम से कम लगता है कि हाँ आप लोग सोच रहे हैं इस दिशा में। बोलिए जी। मुझे एक्चुअली हंसी आती है जब ऋषि जी जैसे प्रवक्ता उत्तर प्रदेश की बेटी को उत्तर प्रदेश के बारे में पाठ पढ़ाते हैं। ऋषि जी बीच में मत, पश्चिम बंगाल पर, अरे बीच में मत बोलिए। नहीं मैं उस पे नहीं आ रही, लेकिन जो चीज स्पेसिफिकली बोल रहे हैं 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं वो हम जानते हैं। अब आप दूसरी बात पे आइए। आप देखिए, मैं जो बार बार कह रही हूं, किसी के भी प्रॉफिट को, आराध्य को अपमान करना गलत है, लेकिन जो ट्रेंड बन रहा है ना देश में, रिलीजन को पॉलिटिसाइज करना, फिर उसमें बच्चों को, युवाओं को, इन्फ्लुएंसर्स को घसीटना, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए यूथ को टॉर्चर करना, ये जो ट्रेंड है ना, इसका जो दंश भोगेगा ना वो देश भोगेगा। पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी और जाएंगी, लेकिन आप युवाओं को जो चिढ़ा देंगे, एक दूसरे से लड़ा देंगे। देखिए, चाहे कोई भी नेता, सुनिए जो कहा उस पर माननीय अदालत ने क्या टिप्पणी की ना टिप्पणी तो करनी चाहिए कर्नल, अरे हमारे देश की जल थल वायु सेना, हमारी आर्मी, कर्नल सोफिया कुरैशी को इस वक्त पूरा देश मान सम्मान से देखता है। अगर कोई उनके लिए कुछ भी अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है तो चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए और हर देश के नागरिक को उस पर सवाल करना चाहिए। उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। देखिए, मैं तो बीजेपी का पार्टी नहीं हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आई डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन फिर प्रियंका जी बताइए भाई, आपने मेरी बात ही पूरी नहीं होनी दी। मुझे समझ नहीं आता भाई, बीजेपी के सवाल आप बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछिए। मैं तो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उनसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिस अभियान पर मैं काम कर रही हूँ उस अभियान पर मैंने इनका डबल स्टैंडर्ड्स पश्चिम बंगाल में देखा है। सीए एनआरसी के जब दंगे हो रहे थे, एक साध्वी जी थी, एक सत्संग कर रही थी,
उनके सत्संग को तो इन्होंने रोक दिया था, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया था। और दाढ़ी वाले, टोपी वाले, फर्जी आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वाले लोगों की भीड़ सड़कों पर अलाउड थी पश्चिम बंगाल की बसें जलाने के लिए। 26 से ज्यादा बसें जला दी थी इन लोगों ने, अराजकता फैला दी थी। ये वन साइडेड पॉलिटिक्स इनकी मैंने अपनी आंखों से देखी है भाई। ठीक है, ओके। बच्ची के साथ ये पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल हित साधने के लिए। लेडी जिन्ना से कम नहीं है वो। ओके, नीरज जी और She is no less than लेडी जिन्ना। नीरज जी और प्रियंका टेपरेवाल जी को विंडो में रखिए, वो हिंदू नीरज जी को और प्रियंका जी को रखिए। प्रियंका जी, मेरा सवाल यह है कि ठीक है, आपका ये आरोप है कि सारी चीजें हैं एक धर्म को लेकर के वो कर रही हैं कार्रवाई। सवाल मेरा ये है कि जब विजय शाह जैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर नैतिकता कहां चली जाती है? देखिए, मैं एक बात यहाँ बताऊंगी, भले ही मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं सीधी बात अपनी पर्सनल ओपिनियन आपको यही बताती हूँ कि अगर कोई भी नारी के सम्मान को नीचे गिराते हुए कोई भी तरह की बात करते हैं, और खास तौर पर कुरैशी जी जिन्होंने बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट किया है हमारी देश की नारियों के लिए, तो उस चीज का मैं समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती। उस पर एक्शन जरूर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर, अभी ठीक ये है। कुलदीप सेंगर की बात कर रहे थे, छोड़ तो मैं दीजिए, बिल्कुल जाने ये दीजिए, कह यूपी देती की बात हूँ मत करिए कि प्लीज। CBI मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने सुबह को भी बोला था, आपको भी बोल रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है पश्चिम बंगाल, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, पश्चिम बंगाल। देखिए, मैं तो ये भी कहूंगी कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है और आपके पैनल पर बैठे हुए जो दो मर्द हैं उनको मैं याद दिला दूं कि आप दो औरतों के साथ बहस कर रहे हैं, और उस बहस में नैतिकता रखिए, तमीज रखिए। आपने पर्सनल कमेंट किया सुबह पे कि आपको राज्यसभा जाना है, जिसकी जहां पहुंचने की कैपेबिलिटी होगी वो जाएगी। आपने कहा मुझे तो नहीं जाना, आप में अगर उतनी कैपेबिलिटी होगी तो आप भी जाएंगे। अच्छा। किसी को पर्सनल अटैक मत करिए। अच्छा। दूसरे आपके नीरज जी, आप क्या कहते हैं किसी महिला को, आपको तो मैं दूर बात करता हूँ, तो मैं यही कहती हूँ, इसी से पता चलता है कि कैसी सोच है इन मर्दों की। ऋषि भाई रुक जाइए, नीरज जी बोला, ऋषि भाई रुक जाइए, नीरज जी एक बात बताइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मैं मतलब कहती ये हूँ औरतों के साथ बहस करना तो बात की बात है, इनकी प्रियंका जी सोच को और कहाँ नीरज जी है को वो विंडो में देखिए। इनकी सोच किस तरह की गिरी हुई है ये रखिए, तो मैं कहती हूँ कि ये क्या न्याय की बात करेंगे, सम्मान ही नहीं ये किसके लिए न्याय की बात करेंगे? कौन नारियों का सम्मान बताएगा? जहां आरजीकर में एक बहन के साथ इस तरह की घटना हो जाती है और जो सरकार कुछ नहीं करती, ये नारियों के सम्मान की बात करेंगे? जिनके नेता कहते हैं पुलिस की बीवी और बहन का और बच्ची का रेप करेंगे, ये नैतिकता की और नारीत्व की इज्जत की बात करेंगे? जबकि पुलिस मंत्री ममता बनर्जी सिर्फ यही नहीं जहां मुख्यमंत्री रेप की कीमत लगाती हो, इस पर ये सिद्धांत बहुत बढ़िया बोलती है, क्योंकि पहली बार उनसे डिबेट नहीं हो रहा है। सैद्धांतिक बातें करती है, लेकिन जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही है उसके अंदर बैठे लोगों को आईना दिखाएं या दूसरों को मत दिखाएं। इनकी तरीके से ही समझ में आ रहा है। जरा मुंह देखिए इनका, मुंह देखिए, ये किस तरह से बेइज्जत करना चाहते हैं नारी को। ये क्या सम्मान करेंगे? ये क्या सम्मान करेंगे? मैं कहती हूँ आज उस लड़की शर्मिष्ठा को इसीलिए इन्होंने पकड़ा क्योंकि उस लड़की ने एक पर्टिकुलर धर्म के लिए बात करी, उस धर्म के लिए इनको बड़ा दर्द होता है, क्योंकि ये तो कहते हैं इनकी पार्टी के लीडरान, इनकी पार्टी के लीडर कहते हैं कि जो इस्लाम पे नहीं जन्मा वो बड़ा अनफॉर्चुनेट। तो जिसकी सोच ही ये हो कि जो इस्लाम में नहीं जन्मा वो अनफॉर्चुनेट हो, तो वो एक्शन किसके अगेंस्ट लेंगे? शर्मिष्ठा के अगेंस्ट। ये किसी अली हैदर के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेंगे। मैं आपको कह रही हूँ, ये किसी फैजल के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेंगे, चाहे वो सनातन को जितनी गालियां दे दे, क्योंकि ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स जो है वो मुसलमान वोटों पर टिकी हुई है, इसीलिए मुसलमान वोटों की पॉलिटिक्स ये करते हैं। मुझे नीरज जी एक चीज बताइए, मुझे नीरज जी एक चीज बताइए, नीरज जी मुझे एक चीज बताइए भाई, कमेंट आए सरतन से जुदा, घर जला देंगे, रेप कर देंगे, उनके कमेंट के स्क्रीनशॉट डाले गए, तो उन जिन्होंने कमेंट किया उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? अब यह तो वहां की सरकार बताएगी, लेकिन जो धड़कन से जुदा की जो बातें हो रही, इस पे कहानी याद आ गई है। नुपुर शर्मा की चर्चा हुई थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है रंजीत भाई, कि जब नुपुर शर्मा जब विवादों के घेरे में आई तो सबसे पहले पाला झाड़कर भागने वाली पार्टी ही भाजपा रही। नुपुर शर्मा को अकेले छोड़ दी। नहीं, मैंने सवाल कुछ और पूछा था, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, उससे आगे की बात करता हूँ। मैं नैतिकता की बात कर रहा हूँ नीरज भाई, मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ। सवाल जब पूछेंगे आप, ठीक, दूसरा सवाल कर रहा हूँ। सवाल जब पूछेंगे तो जवाब पूरा चाहिए ना। 15 मई को शर्मिष्ठा ने पोस्ट को हटाया
और बिना शर्त माफी मांगी कि मैं बिना शर्त माफी मांगती हूं और आगे से इस तरह का ध्यान रखा जाएगा, कोई पोस्ट नहीं होगा। बावजूद इसके 5 FIR हुई। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो लगता है कि भाई सायोनी घोष पे भी कार्रवाई करो, महुआ मित्रा पे भी कार्रवाई करो, जो लोग कह रहे हैं उन सब पे करो, क्यों एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो? और दूसरी चीज, उस लड़की को परिवार समेत पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ा डर के मारे। क्या यह सही है? क्या यह सरकार संरक्षण दे पा रही है लोकतंत्र को? देखिए, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, यह सवाल तो पूरा ढोलमुल तरीका से आप पूछ रहे हैं कि उसके परिवार को छोड़ना पड़ा, अगर कार्रवाई करनी है तो शर्मिष्ठा घोष के अलावा बड़ा सीधा पूछा है, आपको लग रहा होगा, लेकिन बड़ा हमने वही पूछा किया। है। नहीं, मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूँ। मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूँ आपको। तो यह सवाल तो आप उठाना चाहिए, तो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए उठाना चाहिए, जहां जहां सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं, इस पर जवाब देना चाहिए सबको। लेकिन शर्मिष्ठा पे जो कार्रवाई हुई है कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हुई है, तो इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन रही बात भारतीय जनता पार्टी की जो दिखा रही है, तो कार्रवाई के लिए अगर बात होती तो मैं 10 नाम इनके गिनाऊंगा कि भाई आपके नाम में नीरज राय लिखा है, तो आप भी तो नहीं पश्चिम बंगाल सरकार से डर रहे हैं? देश के सबसे बड़े प्रदेश के हम उत्तर प्रदेश से हैं और एशिया के सबसे बड़े ग्राम पंचायत से आता है, हमारा गांव आता है। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हूं, तो मेरा राय लिखने से नहीं और इस राय को दबाने वाला कोई नहीं। यूपी से ही बैठ के मैं बोल रहा हूं, लेकिन सच को कहीं आंच नहीं आती है। नहीं, पश्चिम बंगाल में जो कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं ना, इसलिए मैंने पूछा कि अब कहीं ऐसा नहीं, सवाल नीरज भाई डर गए हो कि पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ बोलूं, पता नहीं क्या हो जाए। नीरज भाई देखिए, नीरज भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह ढोंग का चोला नहीं पहनते हैं। छात्र राजनीति से निकल कर आया हूँ, डराने की क्षमता देश की सरकार में भी नहीं है। तो उसके परिवार को पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ा। अजीत जी, क्यों उस लड़की को और उसके परिवार को पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ा? बड़ा सिंपल आंसर है, बड़ा सिंपल आंसर है। वो लड़की और उसका परिवार जहाँ रहते थे, वहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग गए और उस कॉम्प्लेक्स को घेर लिया। लेकिन नीरज राय जैसे हिंदू जो हैं, जब सनातन का अपमान होता है, ये तो घर में छुपे बैठे रहते हैं, ये बाहर नहीं निकलते, ये किसी का घर घेरने नहीं जाते। इसीलिए लोग सनातन धर्म को 4 गालियां मारते हैं, सनातन धर्म जैसे है सनातन धर्म में, इसीलिए सनातन धर्म का अपमान जो है वो बर्दाश्त किया जाता है। बीच में उछालाते हैं सवाल, हमसे आप पूछ रहे हैं, नीरज राय जैसे लोग बर्दाश्त करते हैं। चलिए ऋषि भाई बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। सनातनी है। चलिए ठीक है, ऋषि भाई बहुत देर से ऋषि जी की जरा आवाज, ऋषि जी बोलिए। देखिए हमारी मैं सही बता हमारी दोनों मैं सही बता रही हूँ कि एक पर्टिकुलर कौम जो है वो अपने धर्म के लिए ऋषि जी बोलने तो दीजिए। हाँ ऋषि जी बोलने तो दीजिए। ऋषि जी बोलिए। हमारी दोनों सम्मानित बहनों ने कहा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। ये हम लोग भी मानते हैं कि हमारे देश में नारी शक्ति का पूजा होता है, लेकिन दुख तब होता है अजीत भाई, जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोग कहते हैं किसी सम्मानित सांसद की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तब देश का सम्मान बढ़ रहा होता है क्या? अब मैं पूछना चाहता हूँ, आज वो शशि थरूर बहुत प्यारे हो गए हैं बीजेपी के, तब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शशि थरूर की स्वर्गीय पत्नी के लिए कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये जो हमारी जो कितनी बहस हो चुकी है ऋषि भाई, क्यों गर्लफ्रेंड शब्द में कोई गाली नहीं है। चले कहीं और। पहले आपको मैं ये बता दूं, गर्लफ्रेंड जो है वो किसी व्यक्ति को बोला जाता है, एक रिलेशन का नाम है, ये कोई गाली नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूँ आपकी वाइफ, अगर मैं आपसे ये कहूँ आपके ब्रदर, तो वो गाली नहीं हो गई, वो एक रिश्ता होता है, वो एक रिश्ता होता है। अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड की बात करूँ तो मैं कोई आपको गाली नहीं दे रही, एक रिश्ते का नाम बता रही हूँ, एक रिश्ते का नाम बता रही हूँ। ये बात याद रखिए, अपमान वो होता है जब देश के सैनिक, अपमान वो होता है जब देश के सैनिक और हमारी जैसी देश की जो यशस्वी महिलाएं हैं वो जाकर के दुश्मन पर संहार करती हैं, उन पर वार करती हैं। और यहाँ लोग पूछते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन झूठा है, उसको अपमान कहते हैं, उसको अपमान कहते हैं। जब आप सिंदूर का जो है हिसाब किताब मांगते हैं कि किसको मार दिया, कहाँ मारा, क्या किया, ये बताइए।
जब सेना पर आप प्रश्न चिन्ह करते हैं उसे अपमान कहते हैं, उसे कहते हैं। जब पुलवामा में हमारे वीर सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो उसका जवाब सबूत मांगते हैं, उसको अपमान कहते हैं। सुनिए, आप दोनों बराबर में चिल्लाइएगा तो भी मेरी आवाज नहीं दबा पाइएगा। अगर इस तरह की राजनीति हो रही है इसीलिए तो देश फिर की रास्ता क्या नारियों का है? सम्मान करना सीखिए, इज्जत ठीक, ओके सीखिए। मैम, आ रहा हूँ। प्रियंका जी आ रहा हूँ, प्रियंका मैम आ रहा हूँ। देखिए, ऋषि भाई 1 मिनट आ रहा जो हूँ, छोटे सुबह से बोल। सिखाया जी जी इसका रास्ता क्या है फिर? देखिए, मुझे तो लगता है कि अच्छी सबसे परवरिश बहुत जरूरी है। प्रियंका मैम 1 मिनट। देखिए, मुझे लगता है कि आज जो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है, भारत में हमेशा सभी पंथ सभी जातियों के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। आज एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है कि जातियां और पंथ और मजहब पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़ गए हैं। फला जाति की फलाना पार्टी है, फलाना मजहब का फलाना रिलीजन की फलाना पार्टी है, ये चल रहा है देश के अंदर। इसी कारण पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, कास्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, और उनके भड़काने में आकर भटक रहा है हमारा युवा। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यूथ, 60% युवा है देश में। अगर वो इस तरह से आपस में लड़ने लगेंगे, एक दूसरे के आराध्यों को गाली देने लगेंगे, तो आप संभाल नहीं पाइएगा। फ्रैंकेस्टाइन्स मत खड़े करिए 4 दिन की चांदनी के लिए, अपने कुछ निजी राजनीतिक हित साधने के लिए देश का नुकसान मत करिए। पुराने जमाने में भी हुआ करती थी राजनीति, कुछ मुद्दे होते थे, आज आपके पास मुद्दे ही नहीं है। भाई, बच्चों के पास पानी नहीं है, हवा नहीं है, खाना नहीं है, अन्न नहीं है, खेती नहीं है, जहर घोल दिया है जमीन पर, हिमालय धंस रहा है। ये मुद्दे बनाइए ना राजनीति के। कहां पंथ जातियों में आपने भारत के भविष्य को भटकाया हुआ है। ठीक है नीरज जी, जब सेलेक्टिव कार्रवाई होती है, मैं तो आपको 5-7 बार ये उदाहरण दे चुका हूं, अगर सेलेक्टिव कार्रवाई होती है तो फिर सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचा हुआ है? देखिए, बंगाल जो है रंजीत भाई, देश का एक प्रदेश है, बंगाल देश नहीं है। और अगर वहां पर जो भी अगर कार्रवाई होती है, घटनाएं होती हैं, अगर विधि सम्मत नहीं होती है तो उस पर भी अंकुश लगाने की कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपने 5-7 बार हमको कहा, मैं भी कह रहा हूं। 2016 में, 19 में, 21 में और 24 में और 26 अगर वहां पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें भी देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो वहां प्रमुख विपक्ष है और केंद्र में सत्ता में विगत 11 सालों से है, वह सिर्फ एक राजनीतिकरण करने के लिए राजनीति ही करी है। और इन्होंने जो कहा उसको हम प्रवचन मान लें, और दूसरा जो कहता है उसे प्रपंच का नाम दे दिया जाता है। अगर बंगाल की सरकार इतनी ही बुरी है तो भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति करने की बजाय केंद्र में बैठी हुई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाती? बताइए प्रियंका जी, और सिलेक्टिव कार्रवाई, बताइए प्रियंका जी, बड़ा सवाल है। नीरज जी ने साफ कह दिया, भाई करो कार्रवाई अगर इतनी बुरी सरकार है तो। हाँ, तो पश्चिम बंगाल में कार्रवाई हम तो लड़ ही रहे हैं, हर मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हर मुद्दे पर लड़ रहे हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। केंद्र में आप सत्ता में है, केंद्र में आप सत्ता में है 11 सालों से, हो गया, तो उस पर कार्रवाई करवाइए ना केंद्र से। अभी चुप रहिए, सुनिए, मैं तो आपसे ये कह ही रही हूँ कि हर चीज चुप पर जो है, मैं चुप हो जाऊँ, आप कह देंगे मैं चुप हो जाऊंगा। तो चुप तो होना ही पड़ेगा। अभी मेरी चांस है ना, नाम अरे मेरा जबरदस्ती प्रियंका है क्या? आपका है, जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं, तो अपने नीरज नाम राय पर हमारा बोलिए, नाम था, अपने नीरज नाम राय पर हमारा बोलिए, नाम था, आपका नहीं था। चुप करिए। नीरज राय हमारा नाम था, आपका नहीं था। नीरज राय हमारा नाम था, आपका नहीं था। आप कूद रही थी, छाप कर चिपका लीजिए अपने आप स्क्रीन चिपका पर, लीजिए। छाप कर चिपका अरे लीजिए। आपके कहने से होगा, आपके चुप रहिए आप। तो देखिए, यहाँ पर जो भी मुद्दे हैं उस पर हमेशा जो है वो हमारी सरकार हर चीज में जमीनी स्तर पर खड़ी रहती है और लड़ती है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ फेलियर है, वो हमने हर जगह दिखा दिया। अच्छा, कि हर एक चीज में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। देखिए, मुर्शिदाबाद में वायलेंस होती है, औरतों को मारा जाता है, संदेश खाली में औरतों की इज्जत लूटी जाती है, मगर यहाँ की सरकार जो है नील बट्टे नील, कुछ हासिल नहीं। इसीलिए कोर्ट के माध्यम से मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से जो लीगल लड़ाई, लीगल बैटल हमको लड़ना है, हम लड़ रहे हैं। मगर ये इन जैसे कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे लाइए ना प्रेसिडेंट रूल, लाइए ना, लगाइए ना प्रेसिडेंट रूल। और जिस दिन प्रेसिडेंट रूल अगर लग गया तब ये अंजित भाई सुन लिए ना, जवाब मिल गया आपको। अंजित भाई जवाब मिल गया आपको। डेमोक्रेसी के तो चिड़े उड़ा डाले बीजेपी ने। तब ये कहेंगे, लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार है। नहीं, लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार है। मैं भी वही कह रहा हूँ।
मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब सरकार ऐसी कार्रवाई करती है तो सवाल उठता है। नीरज जी, एक चीज बताइए, मुझे नीरज जी, अभी को बताइए चुप क्या कराइए, चाहते हैं आप, क्या अभी को एक्शन चुप लें? कराइए। नीरज जी आप मुझे बताइए बताइए। ममता बनर्जी के अगेंस्ट में क्या एक्शन ले, बताइए हाँ, पहले पूछिए। इनसे पूछिए, इन्होंने ये नीरज जी, स्टेटमेंट मैं तो ये कह रहा हूँ क्या आपसे, एक्शन होना चाहिए? मैं तो ये आपसे कह रहा हूँ कि हाँ। आप तो उत्तर प्रदेश से आते आपसे हैं। पूछ के सवाल पूछा जाएगा क्या प्रियंका जी? नीरज जी, बोलिए अजीत भाई। नीरज जी, एक मिनट। मैं कह रहा हूँ, आपने अभी मुझसे कहा मत आप बात करिए, गाजीपुर से एंकर से आते बात करिए। हैं, आप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आते हैं, और गाजीपुर तो बनारस के बड़ा करीब है, बाबा विश्वनाथ का वहां मंदिर है, दुनिया से लोग आते जाते हैं। बाब शिवलिंग का अपमान किया गया, आप एक बार भी खुल के नहीं बोल रहे हैं भाई उनके खिलाफ FIR दर्ज कर लेते, उनको भी जेल भेज देते जैसे भेजा। बस 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 यही बहुत बढ़िया मुद्दा आप ला दिए हैं। हमारे देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मंदिर मुगलों के शासनकाल में टूटे। अगर उसके बाद देखा जाए तो गुजरात में मोदी जी के कार्यकाल में टूटा। उसके बाद तीसरा एक टर्म आया कि जब बनारस में संसदीय क्षेत्र से सांसद है मोदी जी, वहां पर मतलब टूटा है मंदिर। अब बताइए, मंदिरों को तोड़ा जाता है, भाजपा मंदिर तोड़वाती है तो उसे विकास का नाम दिया जाता है। अगर कोई कुछ बोलता है, इस निंदा करता है, तो भारतीय जनता पार्टी। मैंने पूछा था भगवान शिव का अपमान हुआ तो कार्रवाई नहीं हुई। रुकिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए भाई, अब पूरा देखिए, अब सवाल पूछिए ना तो पूरा मैंने तो कहा ना कि अब शिवलिंग का अपमान हुआ तो कार्रवाई सेलेक्टिव हो गए, पहली चीज। मैं दूसरे पे आता हूँ, मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ। पश्चिम बंगाल में आप ये देखिए कि जब ममता बनर्जी कहती ठीक है हिंदुओं का त्योहार बाद में मन जाएगा, पहले एक धर्म की विशेष का त्योहार पहले मन जाए, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है। कब बोलिए? अभी नहीं, कब बोलिए, थोड़ा बताइए। अभी पिछले दिनों दुर्गा पूजा बाद में क्या बोली, किस त्योहार को? दुर्गा पूजा बाद में हो जाएगी, पहले ये निकल जाए। कभी तो दुर्गा पूजा तो हमेशा तिथि पे होता है। यह कहां से नया समाचार आपने सुना दिया हमको? यही सब समस्या है ना कि थोड़ी आज की नीरज जी आपकी तैयारी समस्या नहीं, थोड़ा हमको तथ्यों के साथ बताइए ना। मैं बता रहा हूँ सर, तो तथ्य के साथ ही बता रहे हैं। दुर्गा पूजा का विसर्जन जो है वो आप चुप पोस्टपोन रहिए किया गया था महाराज। क्योंकि मुहर्रम पड़ गया था। आप चुप रहिए महाराज। बताया तथ्य आपको, आप बताइए। बात तो काय चुप रहे, सुनिए। काय चुप रहे, बताए तो आप कभी बताइए, जवाब दीजिए। नीरज जी आप भी सेलेक्टिव हो गए। नीरज भाई आप सेलेक्टिव हो गए। हाँ ठीक है, मैं आप बिल्कुल आपको मेरा वादा आपको दूंगा, बस एक मिनट। नीरज भाई सेलेक्टिव हो गए आप। नहीं नीरज भाई सेलेक्टिव हो गए आप सेलेक्टिव हो गए। यहाँ आपसे कह दिया कि उन्होंने कहा कि ठीक है विसर्जन बाद में हो जाएगा, पहले ये हो जाए, तो आप यहाँ सेलेक्टिव हो गए। गजब, सही बात है, कमाल कर दिया आपने नीरज भाई, कमाल कर दिया। फिल्टर डाउन कर दीजिए, जल्दी से बताइए, समय कम है। जो ये दो महोदय यहाँ बैठे हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। ये जो कंप्लेनेंट है वजाहत किसी रशीदी फाउंडेशन के हैं जिन्होंने शर्मिष्ठा के अगेंस्ट FIR कराई है, कंप्लेनेंट है। इनकी खुद की एक ट्वीट है, कामाख्या देवी टेम्पल वेयर ब्राह्मण गेट्स वर्शिप फ्रॉम अदर हिंदूज ऑफ अ चॉप्ड वेजाइना। What do you want to happen to such people? इन वजाहत रशीदी के साथ क्या होना चाहिए? आप दोनों से मेरा सिर्फ स्ट्रेट ये सवाल है। चलिए हाँ, अगर ये कामाख्या देवी को अपमान करते हैं तो इनके साथ क्या होना चाहिए? चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। वो घुमा के बोल देंगे, कोई बात नहीं। सुबोई आपका, प्रियंका टिब्रेवाल जी आपका, ऋषि मिश्रा जी आपका, नीरज राय आपका, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उनसे बात करने के लिए। समय कम है, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा युवाओं से जो 22 साल 24 साल 25 साल के हैं, कोई भी ट्वीट कर रहे हैं ना, कोई भी पोस्ट लिख रहे हैं, संभल के लिखिए, समझदारी से लिखिए, वरना एक ट्वीट मुश्किल में डाल सकता है। मुकाबला में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला।